इस वक्त आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज है। वजीर आजम ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स तैनाती से मुतालिक समरी ऐवान सदर इरसाल करती है। आपको इस वक्त ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं जियो न्यूज पर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज तैनाती की समरी ऐवान सदर भिजवा दी गई है। वजीर आजम ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज तैनाती की समरी ऐवान सदर भेज दी है। इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज आप जियो न्यूज पर देख रहे हैं जो कि अहम तैनाती से मुतालिक है। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती की समरी ऐवान सदर भेज दी है। 27वीं आईनी तरमीम के बाद होने वाली तब्दीलियों के हवाले से इस वक्त ये अहम तरीन खबर है और इससे मुतालिक आपको हम ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं जियो न्यूज पर कि वज़ीर आज़म की जानिब से ये समरी ऐवान सदर भेज दी गई है। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती की समरी मंजूरी के बाद ऐवान सदर भिजवा दी है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल की तोसी की मंजूरी दी गई है। इस तोसी का इतलाक इनकी मौजूदा 5 साल मुद्दत मुलाजमत की मार्च 2026 में मुकम्मल होने पर होगा। अहम तरीन खबर जियो न्यूज पर आपके सामने पेश की जा रही है। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती की समरी मंजूरी के बाद ऐवान सदर भिजवा दी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी तैनाती होगी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल की तोसी की मंजूरी दी गई है। बात करेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे एजाज सैयद से। एजाज, क्या अहम समरियां भेजी गई हैं ऐवान सदर? गैर मामूली समरी भेजी गई है और इस पर वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से बाकायदा एक स्टेटमेंट जारी किया गया है। इसमें जो सबसे अहम पॉइंट ये है कि कहा गया है वज़ीर आज़म की तरफ से, वज़ीर आज़म ऑफिस की तरफ से जो बयान भेजा गया उसमें कि इस तोसी का इतलाक उनकी मौजूदा 5 साल मुद्दत मुलाजमत के मार्च 2026 में मुकम्मल होने पर होगा। ये जो स्टेटमेंट है वज़ीर आज़म हाउस का, वज़ीर आज़म ऑफिस का, ये उसमें कहा गया है और बताया गया है कि ये जो समरी है प्राइम मिनिस्टर ने ऐवान सदर को भिजवा दी है। जो मुकम्मल स्टेटमेंट है वो कुछ यूं है कि वज़ीर आज़म ऑफिस ने कहा है कि वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती की समरी मंजूरी के बाद ऐवान सदर भिजवा दी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। ये तैनाती 5 साल के लिए होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल की तोसी की मंजूरी दी है और इस तोसी का इतलाक इनकी मौजूदा जो 5 साल की मुद्दत मुलाजमत के मार्च 2026 में मुकम्मल होने पर होगा। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से जो जारी किया गया एलामिया है, ये उसके मुताबिक ये कहा गया है। जी एजाज सैयद, इससे मुतालिक भी मालूमात जारी की गई है कि ये इसकी मंजूरी होने के बाद फौरी तौर पर इस पर अमल दरामद होगा या मजीद कोई मरहला बाकी है सिलसिले में? इसके ऊपर फॉर्मल जो काम है वो होमवर्क है वो मुकम्मल कर लिया गया है। जो अहम इसमें बात यह है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे और इसमें साथ ही साथ ये भी है कि जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ है एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तोसी की मंजूरी दे दी गई है। ये 2 अहम 3 चीजें। सबसे पहली तो बात यह है कि तारीख में पहली दफा जो इंट्रोड्यूस करवाया गया है इस ओहदे को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा, उसकी बाकायदा समरी चली गई है और तो ये की जा रही है कि इसके ऊपर बाकी जरूरी इक़दामात हैं वो होंगे। और ये भी खबरें आ रही हैं कि इस हवाले से चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ओहदे को संभालने के हवाले से बाकायदा एक तकरीब के मुनक्किद किए जाने का भी इम्कान है। जी ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं एजाज सैयद। तफसील जियो न्यूज पर आपके सामने है। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती की समरी मंजूरी के बाद ऐवान सदर भिजवा दी है।